अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन हैं या सजेशन हैं जो कि आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं तो इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चन को सजेशंस को मुझ तक पहुंचा भी सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। इसकी स्टेटमेंट मैं नीचे नोट डाउन कर ली है, वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने लगा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दो पार्ट्स लिखे हुए हैं, इनकी आपने वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है। वैल्यू से क्या मुराद है, जिस तरह ए पार्ट में आप देखें लिखा हुआ है 50% ऑफ PKR 70। PKR मीन्स पाकिस्तानी रुपीज। वो कह रहे हैं 70 रुपीज का 50% निकालें। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है 80% ऑफ 4.5 मीटर यानी 4.5 मीटर का 80% निकालें। तो किसी भी नंबर का 50%, 70% या कुछ भी परसेंट हो कैसे निकालते हैं, यही बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। मैं ए पार्ट यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपने क्या करके दिखाना है 50% निकाल के दिखाना है। किसका, 70 रुपीज़ का। PKR 70 यानी 70 रुपीज़ का। तो जब भी किसी नंबर का कुछ भी परसेंट निकालना हो आप हमेशा उन दोनों को मल्टीप्लाई किया करेंगे और 100 से डिवाइड कर दिया करेंगे। जिस तरह 50% अगर निकालना है आपने 70 का, तो आप हमेशा क्या किया करेंगे, आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जितना परसेंट है उस नंबर को यानी 50% है तो 50 को, और जिसका निकाल रहे हैं उसको यानी 70 को। तो आप लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 70 और जो डिवाइड किया करेंगे हमेशा वो हमेशा 100 से किया करेंगे और नीचे लिख देंगे 100। तो इसको हम बोलेंगे कि हम बेसिकली निकालने हैं 50% ऑफ दैट नंबर 70। अब बहुत आसान है आपके पास, तो अब आप इनको कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। 51 टाइम्स 50 होता है, 52 टाइम्स 100 होता है। तो ऊपर बच गया 70 क्योंकि 71 टाइम्स 70 होता है, तो ऊपर 70 बच गया, नीचे बच गया 2। तो 70 का हाफ करना है। तो 70 का हाफ कितना होता है 35। तो आप वैसे भी कर सकते हैं और आप इस तरह कर लें 2 1 टाइम्स 2 235 टाइम्स 70, तो भी आपके पास चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 35। और ये इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ होगा क्योंकि आपने रुपीज़ के 70 रुपीज़ का 50% निकालना था। तो 70 रुपीज़ का 50% कितना बनता है 35 रुपीज़। वैसे भी आप समझ के भी कर सकते थे इसको कि देखिए 50% का मतलब होता है हाफ, आधा। तो आप 70 का हाफ निकालते तो 35 ही आता। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को समझ सकते थे। तो ए पार्ट का आंसर हो गया 35 रुपीज़। अब करते हैं इसके बी पार्ट का आंसर। तो बी पार्ट पे हमने फाइंड आउट करके दिखाना है 80% 4.5 मीटर्स का। ठीक है, तो फिर वही चीज़ कि जब भी किसी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे यही करते हैं कि हम 80 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4.5 के साथ, और किस पे डिवाइड कर देंगे, हमेशा 100 पे डिवाइड कर देंगे। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि 10 टाइम्स कितना होता है 100 और 10 8 टाइम्स कितना होता है 80। तो ऊपर बच गया 8, इधर आ गया मल्टीप्लाई बाय 4.5 जिसके साथ लिखा हुआ था वैसे का वैसे ही, और नीचे बच गया 10। अभी भी 8 और 10 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये दोनों जो है 2 पर कैंसिल आउट होते हैं। 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10। तो नीचे आपके पास क्या बच गया, नीचे आपके पास बच गया 5, ऊपर आपके पास क्या बच गया 4 मल्टीप्लाई बाय 4.5। अब इससे ज़्यादा आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करें, 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा उसको 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 5 टाइम्स 20, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 आएगा। 4 4 टाइम्स 16, 16 में ऊपर वाला 2 प्लस करेंगे तो 18, यहाँ पे आ जाएगा 18। अब रहेगी डेसिमल की बात, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे तो डेसिमल के बाद कोई डिजिट है ही नहीं। तो इधर भी डेसिमल ऐसी जगह लगाएंगे जिसके बाद एक डिजिट हो, तो वो यहीं पे लगाया जा सकता है क्योंकि इसके बाद जस्ट आपको एक डिजिट एज अ 0 नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है 4 को जब आप 14.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 18.0 मिलेगा। इसको आप 18 भी लिख सकते हैं और नीचे आपके पास आ जाएगा 5। अब इन दोनों को जस्ट आपने डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18.0, इसको डिवाइड करेंगे 5 पे। अब आपको डिवीजन आती है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 18 के पास आए, वो करना पड़ेगा 3 से। तो 5 3 टाइम्स 15, 18 माइनस 15 कितना होता है 3। ठीक है, क्योंकि 3 5 से छोटा है तो ऊपर से एक 0 उतारना पड़ेगा, और 0 डेसिमल के बाद है तो ऊपर भी डेसिमल लगाना है और नीचे 0 उतारना है, इस तरीके से। तो 5 5 टाइम्स 25 होता है, 5 6 टाइम्स कितना होता है 30। तो देखिए 30 माइनस 30 कितना हो गया 0।
जीरो रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब है ऊपर वाली चीज़ आंसर है। इसका मतलब जब 18.0 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3.6, और ये क्योंकि मीटर्स में था, क्योंकि आप 80% निकाल रहे थे 4.5 मीटर्स का, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो भी मीटर्स में ही होना चाहिए, तो आप आगे लगाएंगे 3.6 मीटर। तो इससे पता चला कि अगर आप 80% निकालना चाहते हैं 4.5 मीटर का, तो वो इस कैलकुलेशन को करने के बाद आता है 3.6 मीटर। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।